नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुरैना शिवपुर सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने अम्बा के जैन बगीची परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, जिससे न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि विकास कार्य भी बाधित होते हैं। श्री तोमर ने कहा कि यदि देश में सभी स्तरों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इससे प्रशासनिक स्थायित्व बढ़ेगा, चुनावी खर्च में भारी कटौती होगी और सुशासन को गति मिलेगी। उन्होंने जनता से इस विचार को समर्थन देने की अपील की और बताया कि इस नीति से पंचायत से लेकर सांसद तक का लोकतांत्रिक ढांचा एकजुट और अधिक प्रभावी हो सकेगा। इस जनसभा में सैकड़ों स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्माण करना है, हम जहाँ जाएं वहाँ एक देश एक चुनाव की वकालत करें, उसके बारे में जो तर्क दे सकते हैं वो तर्क दें और सारे देश को तैयार करें कि बार बार चुनाव देश की बर्बादी का कारण है, देश की आबादी का कारण नहीं हो सकता। और इसलिए इस प्रकार की कार्यशालाएं देश भर में हो रही है। अनेक सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन भी इस अभियान में लगे हुए। यहाँ जितने कार्यकर्ता बैठे हैं सबके पास मोबाइल है, सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी में बैठक में आए, यही पोस्ट मत डालो। आज हर व्यक्ति अपने मोबाइल का उपयोग एक राष्ट्र एक चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए करे, तो मैं समझता हूँ हमारा बड़ा योगदान होगा। भाइयों और बहनों के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुशवाहा जी, आप सबके लोकप्रिय और सक्रिय सांसद आदरणीय शिव मंगल सिंह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिनेश जैन जी, कमलेश सुमन जी, देवेश सिंह जी, साहब सिंह जी, संजय शर्मा जी, हमारे सत्य प्रकाश सतवार जी, केदार बाबू जी, गजेंद्र सिंह जी, रामरूप जी, अनिल गोयल जी, लोकेंद्र सिंह जी, बंशुलाल गुप्ता जी, प्रेम सिंह जी, रामवीर सिंह जी, सुरेंद्र कत्ता जी, सुमन सिंह जी, कल्ला शर्मा जी, अरे स्वरूप परमार जी, कंचन चौहान जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे जिले के मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सम आदरणीय कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज एक राष्ट्र और एक चुनाव का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो इतिहास से आगे निकल जाते हैं। लकीर पर तो कोई भी चलता रहता है, लेकिन लकीर के विपरीत धारा में चलकर जो नया कीर्तिमान बनाते हैं वही नया इतिहास होता है। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी को भाई भैया
ये अलग बैठक मत करो, अलग बैठक मत करो, इस बैठक पर रहो, नहीं तो इस बैठक से अलग रहो। भारतीय जनता पार्टी को आज जो अवसर है, यह एक बड़ी यात्रा के बाद प्राप्त हुआ है। इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 3 पीढ़ियां पूरी तरह खप गई, तब कहीं जाकर आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां पहुंच पाए हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया, वो कार्यकर्ता अगर ये सोचते कि हमारे काम करने के बाद सत्ता का सुख मिलेगा, तो उनको तो मिलता ही नहीं, शायद हम लोग भी अपनी आंखों से सत्ता नहीं देख पाते। जैसे देश की आजादी के लिए आंदोलन हुआ, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक शहीदों ने अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे दिया। अगर उनके मन में कहीं आता कि आजादी मिल भी जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या वो हंसते हंसते अपने को बलिदान कर पाते? और अगर उनका बलिदान नहीं होता तो क्या आज सरपंची के, सांसद के, विधायक के चुनाव हो रहे होते क्या? तो कोई भी परिवर्तन तभी आता है जब उसके पीछे त्याग, तपस्या और बलिदान की एक बड़ी श्रृंखला होती है, एक बड़ी मालिका होती है। आज हम सब जानते हैं, हमारा क्षेत्र तो ऐसा है कि जहां के ज्यादा लोग मिलिट्री में नौकरी करते हैं। अब जो मिलिट्री में है वो सीमा पर तैनात है, सीमा दुर्गम क्षेत्र है, और जब युद्ध छिड़ जाता है उस समय दुर्गमता तो दूर हो जाती है, एक ही लक्ष्य सामने होता है कि दुश्मन को कैसे मारा जाए। सीमा पर अगर जो सिपाही खड़ा है उसके मन में यह आ जाए कि मैं भी मर सकता हूं, तो क्या वो दूसरे को मार पाएगा? क्या सीमा की रक्षा कर पाएगा? और अगर उसके मन में यह आ जाएगा तो हम और आप क्या जैन बगीची में सुरक्षा से ऐसे बैठक कर पाएंगे? तो जो लोग उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं वही लोग इतिहास बना पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता वर्षों तक अपनी जवानी को खपा दिए, यह सोचकर खपा दिए कि एक दिन जरूर वो आएगा जब ये नारा सफल होगा, त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा की यही पहचान। अगर उन्हें ये मालूम हो कि आने वाले कल में भाजपा में, सरकार में भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने गुणा भाग और जुगाड़ में ही लगे रहेंगे, तो वो काय को अपनी जिंदगी खपा दे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी, मलाई चाटना थी तो कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते थे।
लेकिन विपरीत दिशा में नाव खेई, तब भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। और आज जब हम यहां पर खड़े हुए हैं तो हम सब, इसलिए आपने देखा नेहरू जी थे तो भी सरकार चली, इंदिरा जी थी तो भी चली, राजीव जी थे तो भी चली, गुजराल साहब थे तो भी चली, शास्त्री जी थे तो भी चली, चंद्रशेखर थे तो भी चली, देवगौड़ा थे तो भी चली। जो आता है चलती रहती है अपने आप। लेकिन आज हम कह सकते हैं क्या कि उनके कार्यकाल में कोई सुधार हुआ? सेना पहले भी थी, सेना आज भी है। पाकिस्तान से शत्रुता पहले भी थी, आज भी है। पाकिस्तान से युद्ध पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। लेकिन जब हमारी सेना लड़ती थी तो जो हथियार थे वो भारत में नहीं बनते, और भारत में हथियार बनेंगे ये सामान्य तौर पर सरकार का सोच भी नहीं था। लेकिन विपरीत धारा में बहे 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा हथियार भी मेक इन इंडिया बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अभी जब युद्ध हुआ तो अपने ब्रह्मोस से पाकिस्तान की छाती फाड़ने का काम भारत की सेना ने किया। ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन आसानी से नहीं होता। 10 साल में एक कारखाना लगाना, उसमें हथियार बनाना, जहाज बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, और इतना ही नहीं, दुनिया के देशों को निर्यात करना, यह अपने आप का बड़ा परिवर्तन है। हमारे भारत में बने हुए मिसाइल ब्रह्मोस, उसने चाइना के तमाम सारे हथियारों को जीरो कर दिया, हवा में, धरती पर आने ही नहीं दिया, पाकिस्तान की सीमा में ही तबाह कर दिया। और आज पूरे दुनिया के देश भारत से कह रहे हैं हमको भी ब्रह्मोस चाहिए। ये परिवर्तन है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।